बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 1 सेल पढ़ रहे थे। इसका इंट्रोडक्शन हो गया था। आगे हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। किसी भी सेल में एक सेल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको एक मेम्ब्रेन कवर करती है, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या आता है? सेल बॉडी के अंदर आ जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सबसे पहले हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसने सेल बॉडी को कवर किया हुआ होता है। इसको हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। और जो मेम्ब्रेन है ना, ये सेपरेट करती है जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट करती है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देती है, कुछ चीज़ों को इसमें से गुजरने की इजाज़त नहीं देती। फ्री एक्सचेंज होता है इसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के दरमियान में चीज़ों का फ्री एक्सचेंज होता है। और जो थिकनेस होती है सेल मेम्ब्रेन की वो वेरी करती है 75 to 111 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या होती है? इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। प्रोटीन 55% होता है, लिपिड्स 40% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 5% होते हैं। इसको हम बाद में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एक 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है। 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन में से जो सेंट्रल मेम्ब्रेन है वो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर, और ये एक लिपिड लेयर होती है। और इसके अपर एंड लोअर साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स मौजूद होती हैं जो कि प्रोटीन लेयर्स हैं। ये देखें, जो सेंट्रल लेयर है वो लिपिड लेयर होगी और उस जो अदर 2 लेयर्स हैं वो प्रोटीन लेयर्स होंगी। और इसके साथ साथ इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन के हमारे पास 3 मॉडल्स हैं: दानियल एंड डेवसन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। दानियल एंड डेवसन मॉडल ये क्या है? 1935 में दानियल और डेवसन ने एक मॉडल प्रपोज किया था। उन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक लिपिड का एक सैंडविच होता है जिसको प्रोटीन दोनों साइडों से कवर किया होता है। वही ऊपर वाली बात कि सेंट्रल लेयर जो है एक लिपिड का सैंडविच है सेंटर में, जिसके अपर एंड लोअर साइड पे प्रोटीन की कवरिंग है। उसके बाद कुछ टाइम तक इसको एक्सेप्ट किया जाता रहा। उसके बाद 1957 में रॉबर्टसन ने एक और मॉडल प्रपोज किया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। ये भी इतना चल नहीं सका। उसके बाद तीसरा मॉडल आ गया, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। 1972 में सिंगर और निकल्सन ने प्रपोज किया। इनके मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूइड है। जो मेम्ब्रेन है वो असल में बेसिकली एक फ्लूइड है जिसके अंदर प्रोटीन के मोज़ेइक प्रेजेंट है। मोज़ेइक कहते हैं किसी भी चीज़ के पीस को डिफरेंट पैटर्न के साथ, डिफरेंट कलर के जो पीसीज होते हैं किसी भी स्टोन के, ग्लास के या किसी भी मटेरियल के डिफरेंट अरेंजमेंट के अंदर जो पीसीज होते हैं उनको, तो उन्होंने कहा कि जो अब तक ये मॉडल जो एक्सेप्टेबल है, और इस मॉडल में उन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन है वो एक लेयर नहीं है, जो लिपिड की लेयर है ना उसी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लोट करती हैं, एक सेपरेट लेयर ऑफ सैंडविच नहीं बनाती। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में उन्होंने बताया कि जो हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड जो है वो सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड मटेरियल होता है हमारे पास, तो उसी के अंदर प्रोटीन्स फ्लोट करती हैं, कोई भी सेपरेट सैंडविच नहीं बनाती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड लेयर्स हैं वो क्या हैं। लिपिड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लिपिड्स जो हैं ये बाई लेयर होती हैं, इसकी डबल लेयर प्रेजेंट होती है। बाय नेचर इट इज़ फ्लूइड, इट इज़ नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड्स नहीं होते, ये फ्लूइड नेचर होता है। और फ्लूइड नेचर होता है इसीलिए जो मटेरियल है वो लिपिड लेयर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व हो के सेल मेम्ब्रेन के दूसरे एरियाज़ में मूव कर जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जानी है तो वो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल के अंदर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है तो वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड है, जो है उसके अंदर चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं, वो एक फ्लूइड नेचर की है, तो चीज़ें उसके अंदर डिज़ोल्व होती हैं और डिज़ोल्व होकर आगे सेल तक ट्रैवल कर जाती हैं।
मेजरली हमारे पास दो तरह के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, एक फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इसके अंदर फॉस्फोरस और फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो फॉस्फोरस लिपिड लेयर बनाते हैं वो ये नीचे ब्लॉक में इन्होंने बॉक्स में 1.2 में मेंशन किए हैं, माइनोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन और एक्स्ट्रा। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो लेयर्स में अरेंज होते हैं। दो लेयर्स इस तरह की होती हैं, देखिए ये फॉस्फोलिपिड हैं, ये ऊपर वाले जो सर्कुलर फॉर्म में हैं ये इनके हेड हैं, और जो नीचे हैं वो नीचे वाली साइड पे वो टेल है। जो आउटर साइड होती है वो इनकी हेड वाली होती है, और अंदर वाली साइड टेल होती है। जो हेड होता है ये पोलर होता है बाय नेचर, और हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और जो टेल होती है ये नॉन पोलर होती है, और ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाटर लविंग नहीं होती, वाटर रिपेलेंट होती है। ठीक है, इसका बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि जो इनके हेड्स हैं ना, हेड्स ऊपर वाली साइड भी हेड एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड के साथ करेगा, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड की तरफ हेड होगा, और हेड जो होता है ये पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ICF उसकी साइड पे भी हेड होगा, नीचे वाला पोर्शन होगा, और जो इनका टेल है और नॉन पोलर रीजन है वो इंटरनल साइड पे होगा। ये देखिए हेड पोर्शन पोलर होगा और वाटर सोल्यूबल होगा, उसके बाद जो टेल पोर्शन है वो नॉन पोलर होगा और हाइड्रोफोबिक होगा, और जो हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन होगा वो ECF की आउटर लेयर की तरफ होगा, और जो ICF है वो भी हाइड्रोफिलिक को ही फेस करेगा, और जो टेल पोर्शन होगा वो इंटरनल साइड पे होगा, वो मेम्ब्रेन के सेंटर में होगा। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर ही अरेंज हुए होते हैं, और जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं कि सॉफ्ट और ऑयली स्ट्रक्चर होता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बीच में कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो इसके स्ट्रक्चर को रिजिड करता है, इसकी कवरिंग देता है, इसको एक पैकिंग देता है, और इसके स्ट्रक्चर को रिजिडिटी देता है। उसके बाद हमारे पास लिपिड लेयर की फंक्शन क्या होंगे? लिपिड लेयर जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और सिर्फ फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने देती है। फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अल्कोहल वगैरह आ जाते हैं, जबकि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वो लिपिड लेयर में से नहीं गुजर सकते। तो वो कहाँ से गुजरेंगे? वो गुजरेंगे प्रोटीन से, क्योंकि जो प्रोटीन हमारे पास अंदर प्रोटीन जो है हमारे पास वो 55% प्रोटीन भी तो प्रेजेंट है। जो प्रोटीन की लेयर है वो डेंस लेयर होती है, और these layer cover the two surfaces of the central lipid layer। ये लिपिड लेयर को कवर करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और जो प्रोटीन है इसमें प्रेजेंट होती है वो मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन, ये अंदर कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आ गया अंदर। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन है हमारे पास वो दो तरह की होगी, इंटेग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटेग्रल प्रोटीन है वो उसकी जो हमारे पास वो इंटायर थिकनेस में होगी, लाइक वो एक साइड से अगर हमारे पास शो हो रही है तो दूसरी साइड तक पूरी मेम्ब्रेन के अंदर वो पेनिट्रेट करेगी, लेंथ उसकी कंप्लीट लेंथ होगी। और कौन कौन सी इंटेग्रल प्रोटीन हैं इसमें? चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, हार्मोन रिसेप्टर, एंटीजन, एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करती है। पेरिफेरल प्रोटीन जो है हमारे पास पार्शियली एम्बेडेड होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब कहीं कहीं पे पार्शियली प्रेजेंट होती है, कहीं पे लूजली बाउंड होगी लिपिड के साथ, कहीं पे प्रोटीन के साथ, इस तरह। और प्रोटीन के फंक्शन क्या हैं कि ये इंटेग्रिटी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू पास कर जाएंगे। जो कैरियर प्रोटीन है ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट में उनको ईज़ प्रोवाइड करेगी कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें ईजीली। कुछ प्रोटीन्स होती हैं पंप के तौर पे एक्ट करती हैं कि जो आइंस हैं वो उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर जाएँ। रिसेप्टर प्रोटीन्स जो हैं उनके थ्रू हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं। एंजाइम्स होते हैं, एंटीजन के तौर पे एक्ट करती है, कुछ प्रोटीन्स एंटीजन्स के तौर पे एक्ट करती हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाती हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं 5% प्रेजेंट होते हैं, और अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे प्रोटीन के साथ तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, और अगर वो लिपिड के साथ प्रेजेंट अटैच करेंगे तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी थिन या लूज कवरिंग प्रेजेंट होती है थ्रू द होल सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और ये इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलक्स।
इसका फंक्शन क्या है कि ये नेगेटिव जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज सब्सटेंसेस हैं उनको करीब नहीं आने देते और सेल में मूव नहीं करने देते, और जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको फिक्स किए रखते हैं, उसके स्ट्रक्चर में रोल प्ले करते हैं, कुछ समटाइम हार्मोन्स और रिसेप्टर के तौर पे भी एक्ट करते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से हैं, इसमें ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करती है अंदर वाली ऑर्गेनेल। सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो एब्जॉर्ब होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ब्लड सर्कुलेशन से जो सेल न्यूट्रिएंट्स जाते हैं सेल मेम्ब्रेन तक, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीटरी फंक्शन। सेल के अंदर जो एक्सक्रीट करने के लिए वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ऑक्सीजन को एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से निकालती है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज़ है कि साइज़ सेल के साइज़ को शेप को मेंटेन करती है, उसको रिजिडिटी देती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।